नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के वसंत भाग 3 में पाठ 8 पढ़ा था, जिसका नाम था यह सबसे कठिन समय नहीं। यह जया जादवानी की एक कविता है। इसके आज हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वो देखेंगे हम। पूरी कविता में बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि यह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ का यानी घोंसले का निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य यानी मंजिल तक पहुंचने वाले जो स्थान है वहां तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। और अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, यानी इंतज़ार करवाते हैं। और अभी भी अपने लोग हैं जो इंतज़ार हमारा कर रहे होते हैं। सूरज डूबने का उदाहरण दे करके कवि ने समझाया था। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी? तो इसका उत्तर है जो एनसीईआरटी ने दिया है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है और वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग किया गया है। अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। देखिए जो अभी भी शब्द है इससे हमेशा निरंतरता का भाव निकलता है। देखिए कैसे, मुझे अभी भी सिर दर्द है, अभी भी हो रहा है यानी कि अभी चल रहा है, यानी बिना रुके हो रहा है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस प्रकार के आप अपनी तरफ से और भी वाक्य बनाकर देखना। सभी में लगातार, निरंतर या बिना रुके चलने का भाव आपको पता चलेगा। चौथा प्रश्न आपके सामने, 2 शब्द दिए हैं, एक तो नहीं और एक अभी भी। इन दोनों को अगर साथ में प्रयोग किया जाए तो साथ में प्रयोग करते हुए 3 वाक्य लिखना है। देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हुए हो सकते हैं। आप वाक्य बनाइए, नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, या नहीं का भी प्रयोग हुआ है, अभी भी का भी प्रयोग हुआ है। नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि अभी भी का जो तात्पर्य है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, और यहाँ जब हम नहीं का प्रयोग उसके साथ कर देते हैं तो यह प्रक्रिया निरंतर तो चल रही है किंतु नकारात्मकता का भी बोध कराती है। नहीं से कार्य के नहीं होने का पता चलता है, इसीलिए यहाँ जो भी कार्य है वो निरंतर तो है किंतु नहीं हो रहा। आगे देखो 5वां प्रश्न, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। यहाँ आप अपनी तरफ से आप विचार लिख सकते हैं।
हम कुछ इस प्रकार का विचार देते हैं, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति अपने प्रियजन ही हो सकते हैं, कोई दूसरा तो आपकी प्रतीक्षा करेगा नहीं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारी माँ हमेशा हमारे साथ होती है। यदि हम जरा भी देर हो जाती है हमें, तो हमारी माँ को बहुत परेशानी होती है, उनको बहुत चिंता होती है। इसीलिए हम कहीं जाते हैं तो माँ को बताकर जाते हैं। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, और सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता हुआ माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। माँ हमें बताती है कि हमें किस तरह से कौन सा काम करना चाहिए, क्योंकि माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। तो इस प्रकार से आपके इस पाठ के ये प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपने मन से लिखने हैं। आपकी जो इच्छा है वो इस प्रकार के प्रश्नों में लिख सकते हैं। इन प्रश्नों में नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे, आपको समझ आ गए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।